दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे संग्राम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे बंद करो, बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो। मुंबई क्राइम डिटेक्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास आज एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक संग्राम जगताप के खिलाफ एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट ने प्रदर्शन किया। दरअसल कुछ दिन पहले ही संग्राम जगताप ने मुस्लिम समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज एनसीपी शरद पवार गुट के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एसीपी उत्तम कोलेकर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन एनसीपी शरद पवार गुट माइनॉरिटी पदाधिकारी मुफ्ती अशरफ और बबलू शेमना, बाबू मखरे तमाम लोग शामिल थे। मुफ्ती अशरफ साहब, आप यहाँ मुंब्रा चौकी में एसीपी साहब को आपने पत्र व्यवहार किया है, क्या पत्र व्यवहार था, ये क्या जानकारी देंगे? आज हमारी राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार और हमारे सारे पदाधिकारी आज हम लोगों ने एसीपी साहब और जो हमारे सीनियर पुलिस साहब हैं, हमने उनसे भेंट की और हमने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर हमने ये बताया कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर, जिसका इस वक्त नाम है अहिल्या नगर, उसका एक आमदार है अजित पवार गढ़ का, राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ का संग्राम जगताप। उसने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हमारे समाज को नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक चिंता की भावना जगी है। जिसने ये कहा था कि जहाँ जहाँ रहेगा लांडिया वहाँ चलेगा डांडिया, जहाँ पर आएगा अली पीछे आएगा बजरंग बली। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मौला अली की हमको ये तालीम है कि अगर संग्राम जगताप भी नहीं, कोई इंसान भूखा प्यासा रहे तो मौला अली की तालीम पहले खुद भूखे रहो और सामने वाले को खाना खिलाओ। हमने पुलिस से ये मांगनी की है कि उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। और मैं पूरे मुंब्रा को बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुंब्रा में आकर ये कहते थे कि अमी पण सेकुलर आहे, अभी कोना विरोध काम करत नहीं, हम सब लोग एक विचारधारा के लोग हैं। मैं अजित पवार गुट के लोगों से सवाल करना चाहता हूं, आप ही का आमदार ये कहता है कि जहां रहेगा लांडिया वहां चलेगा डांडिया, तो बताओ तुम उसके ऊपर कार्रवाई कब करोगे या तुम अपनी पार्टी को कब छोड़ोगे? यहां तक कि नहीं, मैं आप मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, खुद उन्हीं का आमदार मालेगांव का आसिफ शेख, उसके ऊपर संग्राम कहता है कि जिसको फ़लस्तीन से मोहब्बत है हम उसको फ़लस्तीन भेज देंगे। तो मैं संग्राम को बताना चाहता हूँ कि भारत की परंपरा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिव शाहू फूले अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शिकवन है कि जिस इंसान के ऊपर अन्याय हो उसके लिए आवाज़ उठाओ। तो तुम हमको फ़लस्तीन भेजोगे, मुंब्रा वालों को फ़लस्तीन भेजोगे, हमारे समाज को फ़लस्तीन भेजोगे, हम जाने तैयार है, तुम बताओ तुम हमको कब भेजोगे? हम इस माध्यम से हमने उनके ऊपर गुना दाखिल किया है और हमको पूरी आशा है, पूरी हमको ऐसी उम्मीद है कि ये अपने भड़काऊ भाषण से बाज आएंगे और सरकार उनके ऊपर कड़क एक्शन लेगी। सांप्रदायिक ताकतों की जो सरकार आई है, बार बार माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई बातों को लेके कोई भाषण भड़काऊ भाषण देता है, कोई मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई समाज को तकलीफ देने की कोशिश करता है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये बार बार कोशिश करने के बाद आप उस पर क्या एक्शन लेते हो। मैं अजीत दादा गुट के सभी जो नेता हैं उनके और जो सम्मानीय नगर सेवक है, जो माजी नगर सेवक है और कार्यकर्ता हैं, आप उस जो आमदार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आपके नेता अजित दादा पवार को क्या आप ज्ञापन दोगे या आप लेटर दोगे या आप वही सेकुलर ढोकला, आपका दोगलापन या समाज को दिखा के फिर वो सेकुलर लोगों को वोट मांगने के लिए आप बाजार में घूमोगे? या आप ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आपके आमदार को सस्पेंड किया जाए। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि उसने एक सांप्रदायिक और एक माइनॉरिटी को सांप्रदायिक भाषण दिया है, तो सांप्रदायिक ताकतों को खिलाफ मिलके भाषण दिया है और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ गंदी भाषा का प्रयोग किया है। मैं उसका राजीनामा सरकार ले, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। एमएलए
जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया और लोगों ने उसको एमएलए बनाया, और वो हमारे भाइयों को अगर खुला बोलता है तो हमने क्या विवाद किया। अरे हमारा तो वो अजीत दादा है ना, अजीत दादा आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर का वोटिंग मांगते हो तो पहले उसका राजीनामा दो, फिर आगे बात करो। ऐसा एक एक एमएलए एक एक भड़काऊ भाषण करता है। और यहाँ के जो नगर सेवक है नजीब मुल्ला गट के, यहाँ के जो नेता है राजन दादा, वो भी मुस्लिम समाज की बात करते हैं। अगर उनमें ईमान बाकी है, वोट के लिए खाली मुस्लिम समाज के साथ में मत आओ, इस वक्त तुम आओ और उसका निषेध करो, तब मैं सही दिल से तुमको मानूंगा। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग हमारे थाना के जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है मुफ्ती अशरफ साहब, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे आज हम लोग मुमरा पुलिस चौकी में आए थे एक डेलीगेशन लेके हमारे यहाँ के एसीपी साहब और सीनियर साहब से मिलने के लिए। हमने इस डेलीगेशन के थ्रू मुमरा सीनियर और मुमरा के एसीपी साहब को इस बात से अवगत कराया है कि अहमदनगर के जो एमएलए है अजीत दादा पवार के संग्राम जगताप, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है, उस विवादित बयान को हम लोग ने एसीपी साहब और सीनियर साहब से बताया और हमने उनसे मांग की है कि आप इस बारे में कुछ एक्शन लीजिए। एसीपी साहब ने हमको आश्वासित किया है कि हमेशा से मुमरा पुलिस ने ऐसे सब मामलों पे सख्त से सख्त कदम उठाया है और उस पर एक्शन लिया है। मेरी आप लोग के माध्यम से गुजारिश है उन लोगों से जो मुमरा में बड़े बड़े दावे करते हैं, अजीत दादा पवार गुट के नगर सेवक हो या माजी नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो या उनके लीडर, जो मुमरा में आके मुमरा वालों को, मुमरा के मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं कि हम सेकुलर है, हम सेकुलरों के साथ में है। तो मेरा खुला चैलेंज है अजीत दादा पवार के सारे कार्यकर्ताओं को कि आपकी पार्टी का एमएलए मुसलमानों के खिलाफ इतना गंदा और इतना घटिया बयान देता है, तो अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी शर्म बाकी रहेंगी, तुम्हारे अंदर ज़रा भी ईमान बाकी रहेगा, तो आइए और आके खुल के अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी रहेगा तो मैं चाहता हूं कि आप इसका विरोध प्रदर्शन कीजिए, या अगर आपने विरोध नहीं प्रदर्शन किया तो हम ये समझ लेंगे कि आपके अंदर का मुसलमान मर चुका है और आप भी जो है उन फिरका परस्त ताकतों के साथ में मिल चुके हो।